नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू कैच लाइव विद भूमि। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो बहुत ही यूजफुल भी है। और इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से आप दो पुरानी साड़ियों की मदद से एक बहुत ही खूबसूरत डबल बेड का फुल लेंथ की फ्रिल वाला कवर और एक सोफा कवर बना सकते हैं। तो इसके लिए ली मैंने अपनी ये एक वाइट कलर की जो है साड़ी, पुरानी साड़ी, जिसमें नीचे की साइड थोड़ा सा डिजाइन है और ऊपर ये प्लेन है। छोटी छोटी सी इसमें लीव्स बूटियां बनी हुई हैं और ये कॉटन की है और थोड़ी सी हैवी है। ये साड़ी जैसे पहनो तो बहुत ही हैवी सा फील होता है, इसलिए मैंने इसको अब मैं बहुत ज्यादा नहीं पहन पाती हूँ। और जो दूसरी मैंने इसके साथ साड़ी ली है वो ये साड़ी है। इसे आप पहचान गए होंगे, मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में एक पिक आपके साथ शेयर करी थी जिसमें मैंने ये साड़ी पहनी हुई है। ये साड़ी बहुत ज्यादा इसलिए नहीं पहन पाते क्योंकि इसका कपड़ा बहुत ही हल्का है, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है, हल्का कपड़ा है, जिसकी वजह से ना तो इसमें स्टार्च लग पाता है, ना इसमें मैं चरक करवा पाती हूँ, जिससे इसे पहनने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसलिए मैंने इस साड़ी को चूज किया। और दूसरा, इन दोनों साड़ियों को चूज करने के पीछे रीजन ये था कि ये थोड़ा सा एक दूसरे को मैच कर रही थी। दोनों में ही गोल्डन वर्क था देखिए, और कलर कॉम्बिनेशन भी काफी हद तक मैच कर रहा था। तो आप भी अगर कुछ ऐसा बनाएं तो साड़ियों में थोड़ी सी मैचिंग आप देख लीजिएगा कि दोनों साड़ियों में थोड़ी बहुत मैचिंग हो। और इसके साथ देखिए, इसके साड़ियों के नीचे हमें एक लाइनिंग लगानी होती है। तो लाइनिंग लगाने के लिए ली मैंने ये एक पुरानी बेडशीट। पुरानी क्या, ये मैंने इसे फर्स्ट अच्छी बेडशीट मैंने यही खरीदी थी और अब मैं इसको नहीं बिछाती हूँ। ये येलो, लेमन येलो कलर की थी और अब ये व्हाइट हो चुकी है। इसको ज्यादातर मैं मैट्रेस के ऊपर बिछाने के काम में लेती हूँ। कपड़ा इसका अच्छा है तो मैं इसी को लाइनिंग की तरीके से यूज कर लूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इन तीनों की मदद से बनाते हैं कुछ सुंदर सुंदर चीजें। सबसे पहले हमें जो लाइनिंग वाली बेडशीट है उससे अपने बेड को, मैट्रेस को कवर करना है। ध्यान ये रखना है कि हमें इसमें जो है सिरहाने के साइड में करीब 8 इंच का कपड़ा छोड़ना है और बाकी के जो 3 साइड हैं उसमें करीब 2-2 इंच का कपड़ा आप छोड़ दीजिए। और इसको हमें इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कट करना है। क्योंकि हमें सिरहाने के साइड पे कपड़ा इसलिए छोड़ना है क्योंकि हम वहां पे फ्रिल नहीं लगाएंगे और केवल 3 साइड में ही फ्रिल लगाएंगे। तो देखिए, जब मैंने इसको कट कर लिया तो करीब 1-1.5 इंच का कपड़ा मैंने 3 तरफ छोड़ दिया। इसमें देखिए कुछ कढ़ाई सी भी हो रही है, ये भी इसमें आ जाएगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो लाइनिंग में फिर भी बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देगी। तो इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया, ऊपर का पार्ट जो है लाइनिंग का। और अब मुझे व्हाइट वाली जो मेरी साड़ी थी उसको मैं ऊपर की तरफ लगाऊंगी अपनी बेडशीट में। तो अब मुझे इसको भी कट करना था। थोड़ा सा मैंने, जैसे साड़ियों में वर्क होता है तो हमें कट करने से पहले ये ध्यान देना है कि हम इसमें किस तरीके के डिजाइन का इस्तेमाल करेंगे। तो वो मैंने कई तरह से इसको रख के देखा, जैसे क्योंकि लाइंस जो आ रही हैं, कभी मैंने उन्हें वर्टिकल रखा, कभी हॉरिजॉन्टल रखा, और उसी के फिर मैंने डिजाइन फाइनल कर लिया और कट कर लिया कपड़ा। हाँ, जो नीचे फॉल लगी रहती है उसको निकालना मत भूलिएगा पहले ही। तो ये वैसे मैं भूल जाती हूँ जब कभी भी कुछ काम करती हूँ। तो देखिए मैंने इसे कट कर लिया और डिजाइन को कई तरीके से रखने के बाद जो डिजाइन फाइनल हुआ वो मुझे इसलिए पसंद आया क्योंकि वो बिल्कुल सही बैठ रहा था जब हम इसमें फ्रिल वगैरह लगाएंगे। तो मैंने देखिए कुछ इस तरीके का डिजाइन लिया और ये बीच में आ जाएगा जो इसका नीचे वाला पार्ट था। तो मैं अब इसे जो है आपस में स्टिच कर लूंगी बीच वाले पार्ट को, और इस तरह से एक अच्छा सा डिजाइन निकल कर आएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, साड़ी में बहुत सारे डिजाइन होते हैं, तो जब कभी भी आप उन्हें जोड़ें या सिलाई करें तो उसमें आपको ये ध्यान देना है कि वो डिजाइन डिस्टर्ब ना हो, मतलब उस डिजाइन में एक जो है एक मतलब मिसमैच सा ना आए। जैसे देखिए इसमें ब्लू कलर की जो पत्तियां हैं वो बीच में हैं, मुझे ध्यान ये देना है कि जब मैं इसे जोड़ूं तो ये ब्लू वाली जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आए। तो अगर मैं ऐसे ही सिलाई मार दूंगी तो हो सकता है ये डिजाइन डिस्टर्ब हो जाए। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें प्री वर्क करना है सिलाई करने से पहले। मैंने क्या किया, इसमें पहले स्टिच कर लिया अच्छी तरीके से रख के, क्योंकि अगर ऊपर के हिस्से में थोड़ी सी जैसे फाइन नहीं बनेगा वो हिस्सा तो आपकी आंखों में वो हमेशा खटकता रहेगा। तो जब कभी भी डिजाइन को जोड़ें तो हमेशा पहले से उसे स्टिच करिए और उसके बाद ही उसमें सिलाई मारिए। तो इस तरह से मैंने डिजाइन बीच में
स्टिच करने के बाद जब मैंने इसमें सिलाई लगाई तो प्रॉपर एक फाइन बनकर आया, फाइन डिजाइन बनकर आया। तो यही चीजें जो छोटी छोटी हैं, जब हम दुपट्टे से काम करें या साड़ी से काम करें, हमें ध्यान रखनी है। तो देखिए, जब ये मैंने ऊपर साड़ी वाला पार्ट आपस में स्टिच कर लिया है, तो मैंने अब इसको जो है लाइनिंग जो इसके नीचे मुझे लगानी है बेडशीट की, उसके ऊपर सिलना है। इसमें भी थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि बिल्कुल सही तरीके से हम लाइनिंग को ऐड करें। तो लाइनिंग नीचे रहेगी और ऊपर से हम इस साड़ी को लगा के हम सिंपल सिलाई इसमें ऊपर से मार लेंगे किनारे किनारे। और जब लाइनिंग आप लगाएं तो इस चीज का ध्यान रखिए कि झोल बिल्कुल ना आए, मतलब लाइनिंग कहीं और जा रही है और ऊपर का पार्ट कहीं और जा रहा है। तो मैं ज्यादातर क्या करती हूँ, जैसे जैसे सिलती रहती हूँ उसको बिछा के देखती रहती हूँ। जैसे देखिए, मैंने ये 2 साइड सिलने के बाद इसे एक बार बिछा के देख लिया, प्रॉपर हाथ से इसे सेट करके देखा कि कहीं इसमें कहीं बीच में कोई झोल तो नहीं आ रहा है, और फिर मैंने इसमें सिलाई लगाई। तो इससे क्या होगा, बिल्कुल प्रॉपर जो है अच्छी तरीके से आपकी लाइनिंग जो है सेट हो जाएगी। तो देखिए, लाइनिंग को मैंने इसके ऊपर अब सिल लिया। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं बेडशीट बिना फ्रिल की बनाना, तो आप सिंपल लाइनिंग लगा के साड़ी की मदद से केवल ऊपर वाला पार्ट बना सकते हैं, और ये भी बहुत सुंदर लगता है। तो देखिए, अगर मैं बेडशीट को सिर्फ इतना ही बनाऊं तो भी ये कितनी सुंदर लग रही है, और बिल्कुल लाइन जो आई है वो इसकी प्रॉपर आई है। अब हमें इसमें लगानी थी फ्रिल। मेरी साड़ी का जो फ्रिल वाली साड़ी है उसका डिजाइन ऐसा था कि वो हाफ पार्ट में जो है 2 तरह के डिजाइन में बटी हुई थी, मतलब हाफ एक पार्ट था और हाफ एक पार्ट था। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इसको बीच में से कट कर लिया। और वैसे भी जो साड़ी की चौड़ाई होती है उससे आपको फ्रिल निकालना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि बेड की जो ऊंचाई होती है उसमें ये फ्रिल बहुत आसानी से निकल जाती है। तो मैंने देखिए दोनों पार्ट कट कर लिए। तो एक पार्ट बिल्कुल पिंक अलग हो गया, एक ग्रीन हो गया। अब 2 अलग अलग कलर की तो नहीं लग सकती हैं फ्रिल, तो मैंने क्या किया, इन दोनों पार्ट को फिर से कट कर लिया 2 पार्ट में। तो देखिए, फॉल लगी हुई थी, फॉल को जरूर निकाल लीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि मैं भूल जाती हूँ ज्यादातर ये फॉल को निकालना। तो इस तरह से देखिए 2 पार्ट में मैं इनको भी कट कर लूंगी, और कोशिश करूंगी, मतलब मैं इस तरह से बनाऊंगी फ्रिल की पूरी फ्रिल जो है एक यूनिफॉर्म डिजाइन की आए, वो अलग अलग डिजाइन की ना आए। तो मैंने ग्रीन वाले पार्ट के भी 2 टुकड़े कर दिए बराबर साइज में, और इसी तरीके से ही पिंक वाले पार्ट के कर दिए। और अब मुझे क्या करना है, एक ग्रीन वाला पार्ट तो ऊपर रखना है फ्रिल में, और जो पिंक वाला पार्ट है उसे मैं रखूंगी नीचे की तरफ, और इस तरह से मैं इसमें लगा लूंगी सिलाई। तो देखिए, पूरी जो फ्रिल बनेगी वो एक जैसी ही बनेगी। ग्रीन कलर ऊपर रहेगा इसमें और पिंक कलर नीचे रहेगा। और जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि काम करते करते ना बहुत थकान बीच बीच में हो जाती है, तो आप लोगों के कमेंट्स चेक करना। और लंच सबको मैंने करा दिया है, और अपनी चाय मैं बना लाई हूँ। स्टील के ग्लास में ही मैं चाय पीती हूँ, कप में नहीं पीती हूँ। रीज़न भी बताऊंगी क्यों मैं ऐसा करती हूँ। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा रिलैक्स करके फिर से इस अपनी फ्रिल की तैयारी शुरू कर दी। तो लिविंग एरिया में मन भी मेरा बहुत लगता है यहाँ बैठ के काम करने में। और देखिए, इस तरह से मैंने फ्रिल को आपस में मतलब जोड़ लिया दोनों टुकड़ों को, तो फ्रिल तैयार हो गई। और देखिए, इसकी जो हाइट है वो बिल्कुल बेड के हिसाब से बिल्कुल प्रॉपर आ रही है। अब देखिए, फ्रिल बनाना तो मैं आपको अपने सारे वीडियोस में ही सिखा चुकी हूँ। आपको क्या करना है, बहुत छोटे छोटे से स्टिच करने हैं। जब आप छोटे स्टिच करेंगे तो बहुत ज्यादा कपड़ा नहीं लगता है फ्रिल में, और अगर आप मोटी फ्रिल लगाएंगे तो थोड़ा कपड़ा ज्यादा लगता है। तो छोटे छोटे से मैंने इसमें स्टिच करे और फ्रिल जो है तैयार कर ली। देखिए, कुछ इस तरीके की, और बहुत ज्यादा मुझे भरी हुई फ्रिल नहीं चाहिए थी। तो देखिए, इस तरह से ये फ्रिल मेरी तैयार हो गई। जरूरी नहीं है कि आप इसे एक ही थ्रेड से पूरा सिलें, बस आपको ध्यान रखना है कि आपने गांठ कहाँ लगा रखी है, ताकि आप खींच के जो है फ्रिल बना सकें। तो फ्रिल पूरे 3 तरफ की मैंने तैयार कर ली, और अब इसे लगाना था। तो देखिए, बेडशीट के ऊपर वाले हिस्से में हमें फ्रिल को ऐसे लगाना है। आप स्टिच छोटे करिएगा। तो देखिए, इस तरह से ऊपर का हिस्सा मैंने बेडशीट का लिया और इसके ऊपर रखी फ्रिल। और देखिए, फ्रिल को इस तरीके से एडजस्ट करते जाइए और सिलाई लगा लीजिए। बहुत ही आसान होता है फ्रिल लगाना। और देखिए, इस तरह से फ्रिल लगने के बाद हमारी बेडशीट हो जाएगी तैयार। और इसमें अब थोड़ा सा फिनिशिंग का काम होता है। जैसे जो आपने स्टिच किया है उस धागे को खींच के निकाल लीजिए, और जो भी जैसे धागे वगैरह निकले हुए हैं उन सबको निकाल लीजिए। अब इसमें प्रेस भी आप कर लीजिए ताकि अच्छे से फिनिशिंग आए, देखने में ये अच्छी लगे। और इनकी केयर करना भी, फ्रिल वाली चादरों की केयर करना बिल्कुल भी टफ नहीं है। और मुझे ये क्यों अच्छी लगती है ये भी अभी आपको मैं आगे बताऊंगी। एक तो ये सरकती नहीं है बिल्कुल, फ्रिल की वजह से ये सही रहती हैं।
अब देखिए दूसरा था ये सोफे का कवर बनाना, जो कि मेरे बेडरूम में ही पड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं अब इसका कवर बनाना। इसके लिए लिया मैंने साड़ी का ये बचा हुआ कपड़ा, देखिए इतना साड़ी 5.5 पौने 6 मीटर की हो जाती है। और इसमें से मैंने जो बैठने वाला साइड है उतना कपड़ा कट कर लिया, क्योंकि पूरा मैं इसे बना भी नहीं पा रही थी और एक्स्ट्रा कपड़ा मुझे किसी और में भी यूज करना था। तो देखिए ये पार्ट निकल आया और बिल्कुल जैसे हमने बेडशीट में लाइनिंग लगाई थी, बिल्कुल सेम मेथड से हम इसमें लाइनिंग लगा लेंगे। और देखिए किनारे किनारे सिलाई करके हमने इस तरह से इसमें लाइनिंग लगा ली। अब लाइनिंग लगाने के बाद पीछे के हिस्से में हमें कुछ इस तरह से इसको मोड़ देना है। देखिए पीछे वाला हिस्सा लिया इसका और इस तरह से हम इसे मोड़ के इस पूरे पे सिलाई लगा लेंगे और इस तरह से हमारा ये पार्ट तैयार हो जाएगा। अब दूसरे पार्ट में इसके एक तरफ जो पार्ट है उसमें हम लगा लेंगे फ्रिल। ये बचे हुए कपड़े की, फ्रिल वाले कपड़े की, बिल्कुल सेम मेथड से ही आपको फ्रिल इसमें लगानी है। और उसके बाद देखिए ये भी तैयार हो गया। बहुत ही आसान है इस तरीके का सोफा कवर बनाना। अब हमने इस पे तो फ्रिल लगाने के बाद प्रेस कर ली और देखिए जो फ्रिल वाला हिस्सा था वो साइड में मैंने लटका दिया, क्योंकि जैसे ही हम डोर से घुसते हैं तो ये दिखाई देता है, तो सुंदर सा दिखाई देगा। और वैसे भी इस हिस्से को कवर करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। बाकी मैंने अच्छी तरीके से इसकी लंबाई इतनी ही ली थी, अच्छी तरीके से इसको इसमें एडजस्ट कर दिया। और वैसे भी जैसे आप इसमें चाहें तो कुशन्स वगैरह बना भी सकते हैं, रख भी सकते हैं। मेरे पूरे जो घर की थीम है वो रेड कलर की एक कॉमन थीम है, तो मैंने इसमें यही रख दिए। आप अगर सोफा कवर में चाहें तो अलग अलग तरीके की फ्रिल भी लगा सकते हैं, फ्रंट पे लगा सकते हैं और जो है दोनों साइड में लगा सकते हैं। काफ़ी सारे आइडियाज़ मैं आपको देती हूँ। तो देखिए इस तरह से साइड में फ्रिल लगने के बाद सोफा कवर कुछ इस तरह से लगा। मुझे ये बहुत ही पसंद आया, बिल्कुल डिफरेंट आइडिया था और ये मैच भी कर रहा था। पूरा मैंने पीछे के साइड तक इसे इसलिए कवर नहीं किया, ये बहुत भरा भरा लगता है, तो देखने में इस तरह से ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो देखिए ये तो अब आप बताएंगे कि ये कैसा लग रहा है। मुझे तो पर्सनली ये बहुत अच्छा लगा। और अब इसके साथ देखिए डबल बेड की जो मेरी बेडशीट है वो कितनी सुंदर लग रही है। मैं आपको बताऊं, आंखों से जब मैं इसे सामने देख रही हूं तो ये बेहद खूबसूरत लग रही है, बहुत ही प्यारी ये बनी है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ट्राई ज़रूर करिएगा और अगर ये आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और ये देखिए हल्के से अंधेरे में ये कैसी लगी बेडशीट, बहुत फाइन तरीके से मैंने ये बनाई है, कहीं कोई इसमें गड़बड़ी नहीं हुई। तो फ्रेंड्स कैसी लगी बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।